मेरे प्यारे दोस्त, अब मैं आपको सिखाऊंगा कि कोई भी कैसे एक वर्ष से कम अंतर वाले क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। सभी प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे। सवाल कह रहा है 15 मार्च 2014 को मंगलवार है, तो 19 जुलाई 2014 को कौन सा दिन होगा? मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। देखो, सवाल ने कहा कि 15 मार्च, चलो एक काम करो, मैं बताता हूं इसे डायरेक्ट कैसे करना है, बहुत आसान वे बताता हूं। कमेंट रोक दो सभी प्यारे दोस्त। तुम लोगों को क्या करना है, मार्च यहां दिया है और यहां दिया जुलाई। मजे की बात यह है कि यह सवाल एक वर्ष के अंदर अंदर का ही सवाल है। तो मैं ये कह सकता हूं इस सवाल में जो डिफरेंस है ना, वो एक वर्ष से कम का अंतर है। भाई 2014 यहां भी है और 2014 यहां भी है, तो 15 मार्च से 19 जुलाई तक का सवाल है। बस ये अब आपको करना क्या है, सुनो। मार्च से जुलाई तक महीनों के नाम लिख लो। मैंने कहा मार्च के बाद आया अप्रैल, अप्रैल के बाद आया मई, मई के बाद आया जून, और जून के बाद क्या आ गया? जुलाई आ गया। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मार्च में टोटल दिन कितने होते हैं? 31 होते हैं। आप लोग मुझे एक बात बताओ, 31 थोड़ी ना लिखूंगा। सवाल 15 मार्च से शुरू हुआ है, मतलब 31 में से 15 तो मुझे माइनस करना ही पड़ेगा, ये तो फिक्स है। मुझे माइनस क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि सवाल 15 मार्च से शुरू हुआ है, तो 31 में से 15 गए तो 16 बच गए। बात समझ में आ गई? 15 मैंने क्यों घटा दिया? क्योंकि सवाल 15 मार्च से शुरू हुआ था और 15 घटाया तो 16 आ गया। अब एक काम करो, 16 को 16 मत रहने दो, इसमें 7 से भाग देकर वो वैल्यू लिख दो जो अभी शेष बच रही है। जैसे 7 दूनी 14 है, तो कितना बच गया? 7 दूनी 14 है, तो ये 2 ही तो शेष बच गया। ठीक है, अब सुनो, अप्रैल में कितने दिन होंगे? 30 होंगे, तो मैं कहूंगा 7 चौक 28, ये कितने बच गए? ये भी 2 बच गए। मई में कितने होंगे? मई में 30 दिन, 31 होंगे, तो 31 में 7 चौक 28, ये कितने बच गए? 3 बच गए। जून में 30 होंगे, तो 7 चौक 28, ये 2 बच गए। और जुलाई में कितने? जुलाई में वैसे तो 31 होते हैं, पर मैं 31 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 19 जुलाई तक बोला है, तो केवल 19 ही लिखूंगा। और 19 में 7 दूनी 14 है, तो ये 5 बच जाएगा। मेरे प्यारे गुड्डा, एक चीज सुनो, इनमें जो भी संख्या जोड़कर 7 बन रही है उसे वहीं की वहीं काट दो। जैसे ये 5 और 2 7 बन गई, ये 3 और 2 5 और 2 7 बन गई, मतलब मेरे पास कुछ भी शेष नहीं बचा। मेरे पास शेष फल के नाम पर 0 शेष फल बचा है। इसका मतलब 0 को अगर मैं इस मंगलवार में अगर मैं प्लस 0 करूंगा, मंगलवार में प्लस 0 करूंगा, तो मेरे पास मंगलवार ही तो आएगा। ये क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर थोड़ा बहुत कम भी समझ में आया है तो परेशान मत होना, इस टाइप के अभी और क्वेश्चन कराने वाला हूं। इस क्वेश्चन का आंसर खुद से करके देखो एक बार, सही हो गलत हो वो बाद की बात है, चेक तो करो एक बार। इस प्रश्न का आंसर सभी प्यारे दोस्त करके बताओ कि क्या करेक्ट जवाब हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्या करेक्ट जवाब हो सकता है। इस प्यारे से क्वेश्चन का सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से बताएंगे कि करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बता दो इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है, सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे। बताओ जल्दी से सभी प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनना कैसे करना है। मैंने कहा 19 जुलाई 2010 को शुक्रवार है, तो 9 अक्टूबर 2010 को कौन सा दिन होगा? भाई यहां भी 2010 है, यहां भी 2010 है, तो एक साल के भीतर भीतर की ही बात हो रही है। तो क्या करना है मेरे प्यारे दोस्त? जुलाई से अक्टूबर तक जाओ। जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, और सितंबर के बाद अक्टूबर। ठीक है, जुलाई में टोटल दिन कितने हो जाएंगे? जुलाई में टोटल दिन होंगे 31। बात ओके हो गई? 31 दिन होते हैं जुलाई में, जुलाई हुआ अगस्त हुआ, दोनों लगातार 31 होते। हमने कहा कि 19 माइनस कर दो भाई, क्योंकि 19 से तो सवाल शुरू हुआ है, और 31 में से 19 घटाने का मतलब हुआ 12। बात ओके है यहां तक? और 12 में 7 से भाग दो, 7 एकम 7, ये 5 जवाब यहां बच गया। उसके बाद अगस्त में 31 दिन होंगे, तो 7 चौक 28, ये 3 शेष बचेगा। सितंबर में 30 दिन होंगे, तो 7 चौक 28, ये 2 शेष बचेगा। और अक्टूबर में मुझे केवल 9 तारीख तक जाना है, क्योंकि क्वेश्चन 9 तक ही है, तो 7 एकम 7, 2 शेष बचेगा। मैंने कहा ये 5 और ये 2 7, जहां 7 बन जाता है ना जुड़कर, वो वैल्यू कट जाती है। तो यहां कितना शेष बचा? 3 और 2 5 बचा। दिन कौन सा है आपके पास? शुक्रवार है। मेरे प्यारे गुड्डा, शुक्रवार में आप सभी प्यारे साथियों को 5 प्लस करना है। क्या बोला मैंने? शुक्रवार में आप सभी प्यारे साथियों को 5 प्लस करना है। तो शुक्रवार में जोड़ो शनिवार, 2 रविवार, 3 सोमवार, 4 मंगल, 5 बुधवार। कितने साथी ऐसे दिल भेज देना जिनका वास्तव में बुधवार है? झूठ मत बोलना, पर ईमानदारी से बता देना कि भैया मेरा जवाब बुधवार था। ऐसे कितने प्यारे साथी हैं? जल्दी से बोलेंगे। ऐसे कितने दोस्त हैं जिनका आंसर वाकई में बुधवार था? कभी गलत मत करना, ऐसे आराम से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। चलो, ये भी सेम है, यहां मार्च है, यहां जुलाई है, ये भी 2015, ये भी 2015। एक वर्ष से अंदर की ही बातें हुई है इस क्वेश्चन में भी। जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। मैंने आप लोगों से कहा मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे क्या जवाब हो सकता है। सभी प्यारे साथी जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। मार्च से जुलाई तक जाना है। हमने कहा यह है मार्च, यह है अप्रैल, अप्रैल के बाद यह है मई, मई के बाद यह है जून, और जून के बाद यह क्या है? जुलाई है। बहुत सुंदर। मार्च में टोटल 31 दिन होंगे, 15 घटा दूंगा क्योंकि 15 मार्च से सवाल शुरू है। 31 में से 15 गए तो 16, 16 में 7 से भाग, 7 दूनी 14 तो 2 शेष बच गया। अप्रैल में 30 दिन होंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28 तो 2 बच गया। मई में 31 दिन होंगे, 7 चौक 28 तो 3 बच गया। जून में 30 होंगे, 7 चौक 28 तो 2 बच गया। और जुलाई में 12 तक ही जाना है, 7 एकम 7 तो 5 बच गया। बात ओके हो गई जी, बहुत बढ़िया। मैंने कहा ये 5 और 2 7 खत्म, ये बचा 3 और 2 5 और 2 7 सब खत्म हो गया। इस प्रश्न में भी कुछ शेष फल नहीं बचा, और जब कुछ शेष फल नहीं बचता तो बुधवार प्लस 0 बराबर क्या होगा? बुधवार प्लस 0 बराबर बुधवार ही होगा। यही क्वेश्चन का करेक्ट और राइट जवाब है। कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी बता दो क्या एकदम ओके है सारा मामला? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे अब क्या जवाब हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे अब क्या जवाब हो सकता है मेरे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन इस समय आपके बोर्ड पर है, बता दो गजब आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे, सवाल जनवरी से अक्टूबर तक है। मैंने कहा ध्यान से सुनना, जनवरी, जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद है जून, जून के बाद आ गया जी जुलाई, जुलाई के बाद आ गया अगस्त, अगस्त के बाद आ गया सितंबर, और सितंबर के बाद आ गया अक्टूबर। मैंने जनवरी से अक्टूबर तक के महीनों के नाम लिख दिए, ठीक है। अब सुनो, जनवरी में टोटल दिनों की संख्या 31 है। 31 में से 25 घटा दो, क्योंकि 25 से तो सवाल शुरू है, शेष बच गया 6। बात ओके है? थर्सडे आंसर आ रहा है भाई, सब सबका देखनी है कि होता क्या है। थर्सडे आंसर है मैक्सिमम, देखते हैं कि क्या वास्तव में थर्सडे है करेक्ट आंसर। सुनेंगे अब ध्यान से क्या कह रहा है, सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा फरवरी में 28 होंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, फरवरी में टोटल 28 दिन होंगे। और ये ध्यान रखना, यहां फरवरी अगर है तो वर्ष ध्यान रखना कौन सा है, 2015 साधारण है तो 28 है। अगर इसके स्थान पर कोई और होता तो मेरे प्यारे दोस्त फिर 29 भी हो सकते थे। हमने कहा 7 चौक 28, तो ये 0 बच गया। 6 में तो 7 में से भाग नहीं जा रहा था, मैंने 6 लिख दिया, 7 चौक 28 0। मार्च में 31 दिन तो 7 चौक 28 3 बच गया। अप्रैल में 30 दिन तो 7 चौक 28 2 बच गया। मई में 31 दिन तो 7 चौक 28 3 बच गया। जून में 30 दिन तो 7 चौक 28 2 बच गया। जुलाई में 31 दिन तो 7 चौक 28 3 बच गया। अगस्त में भी 31 दिन तो 7 चौक 28 3 बच गया। सितंबर में 30 दिन तो 7 चौक 28 2 बच गया। अक्टूबर में 26 तारीख तक ही जाऊंगा तो 7 या 21 5 बच जाएगा। और अब मजे की बात यह समझो कि जो वैल्यू 7 बन रही है उसे काटते हुए चलेंगे, जैसे 5 और 2 7, जैसे 3 और 2 5 और 2 7, हाँ या ना। अब मेरे पास शेष कितना बचा, 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15। सुनो गौर से, 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15, और 15 अगर मेरे पास वैल्यू है तो 15 में कितने से भाग, 7 से, 7 दूनी 14, कितने बच गए 1। तो ये जो एक शेष बचा है इसे बुधवार में प्लस कर दिया जाएगा। और बुधवार प्लस 1 कर दो, बुधवार प्लस 1 कर दो, तो मेरे प्यारे दोस्तों जवाब क्या आ जाएगा, गुरुवार अर्थात बृहस्पतिवार करेक्ट जवाब बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, जल्दी से बता दो। बहुत बढ़िया ब्रजेश कुशवाहा लिख रहे हैं, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे विलेज के सारे बच्चे आपसे ही पढ़ते हैं। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच। यहां तक बताओ भाई, ओवरऑल चीजें समझ में आ रही है? दिल पर हाथ रख के बता दो एक बार, अगर सब कुछ प्रॉपर समझ में आ रहा है तो। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक एकदम सुपर समझ में आ रहा है सभी प्यारे साथियों को। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही शानदार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, इसका आंसर बताओ जल्दी से क्या हो सकता है। 1 जनवरी 1950 को मंगलवार है, तो 2 जनवरी 1950 को क्या? ओ भाई ये भी कोई सवाल है? ये सवाल तो मजे से आगे भाई, इसमें तो सवाल में ये भी कोई सवाल है क्या? 1 जनवरी 1950 को मंगलवार है तो 2 जनवरी 1950 को क्या है? भाई साहब ये भी कोई बात हुई क्या? ये भी कोई बात हुई क्या क्वेश्चन में? मेरे प्यारे दोस्त ये तो बहुत आसानी से मामला हो गया सेटलमेंट। 1 जनवरी 1950 को मंगलवार है तो 2 जनवरी 1950 को क्या है भाई? अगला ही दिन है, 1 प्लस कर दो, ये तो सीधा बुधवार हो जाएगा। इसमें तो बहुत कुछ ज्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं थी, है ना। इसमें कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, इसमें भी कैलकुलेशन अगर कर रहे हैं तो फिर सोचनी विषय है। चलो बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है जो अभी बताए हैं, बस ध्यान देने वाली बात यह है कि ये क्वेश्चन लैंग्वेज बदल कर कैसे आते हैं उस चीज को यहां समझना है। सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है यदि मोहन का जन्मदिन 25 जनवरी 2015 को बुधवार के दिन है तो बताइए उसी वर्ष सागर का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा यदि सागर का जन्म 29 मई को हुआ तो। भाई 100 बातों की एक बात है, 100 बातों की एक बात है बस, कि 25 जनवरी को बुधवार दे रखा है तो 29 मई को पूछ रहा है उसी वर्ष में कि कौन सा दिन होगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, सवाल घुमा फिरा के कहना तो वही चाह रहा है ना। तो आप लोग जनवरी से लेकर मई तक चले जाओ ना भाई, जनवरी से मई तक चले जाओ। कैसे जाओगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च के बाद अप्रैल और अप्रैल के बाद मई, बस खत्म है सवाल। जनवरी में 31 दिन होंगे पर सवाल 25 से शुरू है, 25 घटा दो, कितने बच गए? 6 बच गए। फरवरी में 28 होंगे तो 7 चौक 28 0 बच गए। मार्च में 31 होंगे तो 7 चौक 28 3 बच गए। अप्रैल में 30 होंगे तो 7 चौक 28 2 बच गए। मई में कहां तक जाना है? 29 तक, तो 29 में 7 चौक 28 केवल 1 बच गया। तो यहां पर ये 6 और 1 7 खत्म हो गया, 3 और 2 5 बच गया। दिन कौन सा था? बुधवार। बुधवार में क्या 5 प्लस नहीं कर सकते? बुधवार में प्लस 5 कर दो, बुध में 1 जोड़ोगे बृहस्पति, 2 शुक्र, 3 शनिवार, 4 रविवार, 5 सोमवार, और करेक्ट आंसर हो जाएगा मंडे। ये करेक्ट है। कितने साथियों का सेम आंसर है बता दो। तो देखा आपने, बस लैंग्वेज बदली, बाकी कुछ नहीं है, बस लैंग्वेज बदली है क्वेश्चन में, इसके अलावा कुछ है नहीं। एग्जामिनर ने क्वेश्चन में क्या किया? एग्जामिनर ने क्वेश्चन में लैंग्वेज को बदल दिया, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। बात समझ में आ गई मेरे दोस्त मेरे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूं मैं अब, और आप मुझे बताएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। सॉल्व करो, इसमें भी लैंग्वेज ही बदली गई है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। बोलो जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे दोस्त क्या आंसर होगा। बताएंगे जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। सवाल कह रहा है कि सुरेश का जन्मदिन 19 अगस्त 2035 को मंगलवार के दिन हुआ है। सवाल कह रहा है तो बताइए उसी वर्ष रोहन का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा यदि रोहन का जन्म 4 नवंबर को हुआ, उसी वर्ष मतलब 2035 में ही। क्या दिक्कत है? आराम से कर दोगे तो मुझे भरोसा है। कैसे करना है सुनो ध्यान से। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना भैया, हमारी लाइब्रेरी में इस समय बैठकर केवल यही क्लास चल रही है। थैंक यू भाई। सवाल कह रहा है अगस्त और गुड्डा यहां नवंबर, देखो ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। पर मत लिया तो सबकी रिपोर्ट देते रहिए कि कौन क्या कर रहा है। पर मत लिया क्लास में ना, सबकी रिपोर्ट दियो कौन सी क्लास चल रही है। अरे अपनी क्लास पर फोकस कर दोस्त। सवाल अगस्त में 19 अगस्त से बोला। अगस्त वैसे तो 31 का होता है, लेकिन ये 19 से है तो 31 में से 19 घटेगा और बचेगा 12, हाँ या ना भाई? 31 में से 19 घट गया तो 12 बच गया, और 12 में 7 से भाग दोगे तो बचेगा 5। कोई दिक्कत परेशानी? मैंने कहा सितंबर में 30 दिन होंगे तो 7 चौक 28 2 शेष बचेगा।
अक्टूबर में 31 दिन होंगे तो 7 चौक 28 3 बचेगा, और नवंबर में मैं जाऊंगा केवल और केवल 4 नवंबर तक। 4 तक ही बोला गया है। मैं जैसे ही 4 तक गया तो मैंने 4 को डिक्टो लिख दिया। मुझे बताओ ये 5 और 2 क्या है? 7। ये 3 और 4 क्या है? 7। आपके पास क्या बचा सर? 0 बचा, और 0 बचेगा तो मंगलवार प्लस 0 बराबर मंगलवार ही आएगा। मंगलवार प्लस 0 बराबर मंगलवार ही आएगा, और यही मेरे वीर आपके क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा, कोई डाउट नहीं है। एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बता दो इसका क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या है। रोहन का जन्म 15 मार्च 1950 को गुरुवार के दिन हुआ। बहुत बढ़िया। उसी वर्ष मोहन का जन्मदिन कौन से दिन होगा? यदि उसका जन्म 17 नवंबर को हुआ है। मार्च से नवंबर तक का कॉन्सेप्ट है, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मार्च आया, मार्च के बाद अप्रैल आया, ऐसे लिख देता हूं, मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, फिर आया अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, और फिर आ गया जी नवंबर। मार्च में टोटल दिनों की संख्या 31 होगी। 31 में से 15 घटेंगे, स्थान कम रहेगा यार, इनको थोड़ा सा इधर करता हूं। जून के बाद ये आया जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। मैंने कहा कि 31 होते मार्च में 15 घटाऊंगा तो 16 बचेगा, 7 दूनी 14 तो 2 शेष बच जाएगा। सही है, बहुत सही है। हमने कहा अप्रैल में 30 होंगे तो 7 चौक 28 2 बच गया, मई में 31 होंगे तो 7 चौक 28 3 बच गया, जून में 30 होंगे तो 7 चौक 28 2 बच गया, जुलाई में 31 तो 7 चौक 28 3 बचा, अगस्त में 31 तो 7 चौक 28 3 बचा, सितंबर में 30 होंगे तो 7 चौक 28 2 बचा, अक्टूबर में 31 तो 7 चौक 28 3 बचा, नवंबर की बात है तो 17 तक जाऊंगा, 17 तक 7 दूनी 14 और ये 3 शेष बच जाएगा। काट पीट मचा दूं, बोलो जल्दी जल्दी, काट पीट मचा दूं, जो वैल्यू जहां कट सकती है काट दूं, आदेश करो। तो देखो 2 और 2 4 और 3 7। मैंने बोला यहां पर देखो 2 और 2 4 और 3 7, बच कितना गया? 3 और 3 6 और 3 9, 9 बच गया। और मेरे प्यारे दोस्त 9 में दे दो कितने से भाग? 7 से, 7 एकम 7 बच गया 2, 2 प्लस करना है गुरुवार में, गुरुवार में 2 प्लस कर दो, बृहस्पतिवार प्लस 2 का मतलब हो जाएगा शनिवार, सैटरडे सैटरडे सैटरडे, आज का ही दिन आ गया, आज सैटरडे तो है, शनिवार ही तो है, ये आज का दिन आ गया। बहुत सुंदर, सैटरडे मतलब आज का दिन आ गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्तों सबसे पहले तो मुझे एक चीज बताओ कि ये सवाल समझ में आए जिनमें अंतर 1 वर्ष से भीतर भीतर का ही होता है? थम्स अप रुकने नहीं चाहिए अगर समझ में आए तो। वो सवाल समझ में आ गए क्या जिनमें अंतर 1 वर्ष से भीतर भीतर मतलब 1 वर्ष से कम का होता है? मैं ये बोल सकता हूं ऐसे सवाल जिनमें अंतर 1 वर्ष से कम का है, क्या वो अब समझ में आ चुके हैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो क्वेश्चन कौन सा है, चेक करके बताना। 1 वर्ष से कम का अंतर है, 1 वर्ष से ज्यादा का अंतर है, या यूं कहूं कि करेक्ट 1 वर्ष का अंतर है? ये क्वेश्चन देखकर आप बताएंगे। बोलो ये कौन सी प्रवृत्ति का क्वेश्चन है, कम, ज्यादा या करेक्ट? पहले क्वेश्चन को देखो, आंसर मत करो, पहले मुझे बताओ कि क्या है ये बात। सवाल कह रहा है कि 21 मार्च 2014, 21 मार्च, मैंने कहा कि 21 मार्च 2014 को मंगलवार अर्थात ट्यूसडे है। बहुत बढ़िया। कह रहा है बताओ 21 मार्च 2015 को क्या होगा? आपके हिसाब से कौन सा क्वेश्चन है ये? करेक्ट 1 वर्ष का ही तो है ना? करेक्ट ही तो है ना? करेक्ट कैसे होता है सर, कैसे पता चलेगी करेक्ट 1 वर्ष का अंतर है? भैया 21 मार्च यहां भी है, 21 मार्च यहां भी है, यहां 2014 है, यहां 2015 है, बस खत्म। और मेरी एक बात सुन लो आज बहुत ध्यान से, अगर कोई भी क्वेश्चन करेक्ट 1 वर्ष के अंतर का सवाल है तो यह बात ध्यान रखना कि जहां से मैं सवाल को प्रारंभ कर रहा हूं वहां से लेकर जहां तक मैं सवाल में जा रहा हूं वहां तक अगर बीच में 29 फरवरी मिलती है तो हमेशा 2 जोड़ते हैं, और बीच में 29 फरवरी नहीं मिलती है तो केवल 1 जोड़ते हैं। फिर से सुन लो, मुझे ये बताओ करेक्ट 1 वर्ष का अंतर, ये बात से 2 चुकी है सभी यार। तुम लोग यार थम्स अप भेज दिया करो। मैं यूं ही सोचता हूं फिर तुम्हें समझ में आ रही है कि ना रही यार? फिर मेरे दिमाग में यूं चलती रहे यार, पता नहीं समझ में आ रही है ना रही है। भैया मुझे पहले पता तो चले कि हां तुम्हें समझ में आ रही है, बताओ जल्दी से। सवाल को ध्यान से सुनना, मैंने यहां पर बोला 2014 ये 2015 दोनों 21 मार्च, ये तो वही बात हुई ना कि जिनमें करेक्ट 1 वर्ष का अंतर है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप इस चीज को समझो कि ये 2014 साधारण वर्ष है, 2015 भी साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में तो 29 फरवरी वैसे भी नहीं आती, और 29 फरवरी नहीं आती तो मैं 1 प्लस करूंगा और ट्यूसडे प्लस 1 हो जाएगा वेडनेसडे, बुधवार, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त बता दो बात ओके हो गई? 1 जोड़ दिया मैंने, अगर बीच में 29 फरवरी आती तो मैं 2 जोड़ देता, इसमें कोई डाउट नहीं है, ज्यादा सोचने वाली बात है ही नहीं। चलो बताना इस सवाल का क्या आंसर है, इसे देखना। सवाल करें 11 अक्टूबर 2025, 11 अक्टूबर 2025 को गुरुवार है, गुरुवार का मतलब यही तो हुआ कि थर्सडे है। बहुत बढ़िया। कह रहा है तो 11 अक्टूबर 2026 को बताओ, 11 अक्टूबर 2026 को बताओ कौन सा होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या 29 फरवरी बीच में आ रही है? आप कहेंगे भैया क्या बात कर दी, 2025 और 2026 तो दोनों ही साधारण वर्ष हैं, और जब दोनों ही साधारण वर्ष हैं तो फिर तो प्लस 1 ही करेंगे। 29 फरवरी तो लीप वर्ष में आता है, तो थर्सडे प्लस 1 हो जाएगा फ्राइडे, और फ्राइडे का मतलब क्या होता है? फ्राइडे का मतलब होता है शुक्रवार। शुक्रवार करेक्ट आंसर है। बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा? 15 जनवरी 2012 को बुधवार है, 15 जनवरी 2012 को बुधवार का मतलब वेडनेसडे है, तो 15 जनवरी 2013 को क्या है? 15 जनवरी 2013 को क्या है? कमेंट करके बताओ, 1 प्लस या 2 प्लस? प्लस 1 या प्लस 2? प्लस 1 या प्लस 2? प्लस 1 या प्लस 2? बोलो जल्दी, प्लस 1 या प्लस 2? आप कहेंगे 2012 लीप वर्ष है, और 2012 लीप वर्ष में भी 15 जनवरी से शुरू हुआ है, तो 15 जनवरी के बाद 16 जनवरी, 17 जनवरी, 18 जनवरी, 19 जनवरी, धीरे 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 जनवरी खत्म, फिर फरवरी शुरू होगी, 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, धीरे 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 29 फरवरी आवेगी, और आवेगी तो प्लस 2 करवावेगी, 2 प्लस होंगे। बात ओके हो गई? इस क्वेश्चन में बीच में 29 फरवरी आ रही है क्योंकि 2012 लीप वर्ष है, 2012 में 29 फरवरी आएगी, क्योंकि सवाल 15 जनवरी से शुरू है तो 29 फरवरी निश्चित रूप से बीच में आना तय है, तो इसका मतलब हो गया बुधवार प्लस 2 फ्राइडे हो जाएगा शुक्रवार। यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे इसका क्या आंसर है? इसे देखो ध्यान से, इसका क्या आंसर हो सकता है? इसमें बताओ भाई 1 प्लस या 2 प्लस?
क्या कहता है आपका सुपर आइडिया? जल्दी बोलो, इसमें 1 प्लस या 2 प्लस? सवाल कह रहा है 15 अप्रैल 2012 को बुधवार है। 15 अप्रैल 2012 को बुधवार है, मतलब वेडनेसडे है। तो सवाल कह रहा है कि बताओ 15 अप्रैल 2013 को क्या होगा? करेक्ट एक वर्ष का अंतर है, 1 प्लस या 2 प्लस। ये जितने भी 2 प्लस वाले हैं बिल्कुल गलत हो तुम लोग, बिल्कुल गलत हो। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, एकदम गलत हो तुम लोग। और क्यों गलत हो? क्योंकि 2012 देखते ही तुम पागल हो गए। तुमने कहा कि ओ भाई साहब दिस इज लीप ईयर एंड लीप ईयर्स, कहने का मतलब 2 प्लस कर दो। भैया थोड़ा सा सब्र रखो, धैर्य रखो और ये माइंड लगाओ कि 2012 तो ठीक है, लेकिन ऐसी दावत में जाने को क्या फायदा जिसमें रसगुल्ला ही ना मिले। और ये तो वही वाला कॉन्सेप्ट है, 2012 लीप वर्ष तो है, लेकिन 29 फरवरी पहले ही जा चुकी है, और जो चीज जा चुकी है उसका फायदा क्या है मुझे? आप लोग खुद सोचो। भैया 2012 लीप वर्ष है, लेकिन 29 फरवरी पहले ही जा चुकी है, क्योंकि क्वेश्चन 15 अप्रैल से शुरू हुआ है। 15 अप्रैल से शुरू हुआ है, इसका मतलब 29 फरवरी जा चुकी है। तो भैया बीच में 29 फरवरी नहीं आ रही। समझ में आ गया हो तो दिल भेज देना एक बार बढ़िया तरीके से, एक बार थम्स अप कर देना, भैया मामला सेट है, सब ओके है। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं यहां बोलूंगा 1 प्लस करना है, और बुध में +1 कर दो तो वेडनेसडे +1 क्या हो गया? थर्सडे। ये करेक्ट आंसर है। बुध +1 बराबर बृहस्पतिवार, राइट आंसर हो जाएगा। बुधवार +1 बराबर बृहस्पतिवार करेक्ट आंसर है। 2 प्लस नहीं होगा। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि लीप वर्ष देखते ही 2 जोड़ने का डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि हो सकता है बीच में लीप वर्ष तो है पर 29 फरवरी कैलकुलेट ही ना हो रहा हो। बोलो है ना भाई, कैलकुलेट ही ना हो रहा हो। समझ में आ गई ना बात? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। बोलो जल्दी, 1 जुड़ेगा या 2 जुड़ेगा? 1 जुड़ेगा या 2 जुड़ेगा? चेक करो। 18 मार्च 2011 को गुरुवार है। हमने कहा 18 मार्च 2011 को थर्सडे है, यही तो मतलब हुआ इसका। सवाल कर रहा है 18 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा? 18 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा? जल्दी बताओ। देखो 2012 लीप वर्ष है, ये बताओ बीच में 29 फरवरी आएगी कि नहीं आएगी? जो 2011 इसमें तो 29 फरवरी वैसे भी नहीं आ रही, क्योंकि तो साधारण वर्ष है। मेरे प्यारे गुड्डा, सवाल 2012 का है, 2012 लीप वर्ष है, और सवाल कहां तक जा रहा है? कहां तक जा रहा है? 18 मार्च तक। अब तुम लोग खुद सोचो कि अगर 18 मार्च 2012 तक आप जा रहे हो तो आपकी यात्रा 29 फरवरी को इग्नोर करके तो तय नहीं हो सकती। मतलब 29 फरवरी से तो आपको गुजरना पड़ेगा, और जब आप 29 फरवरी से गुजरोगे तो ये प्लस कितना हो जाएगा? प्लस कितना हो जाएगा? थर्सडे में +2 कर दोगे तो फ्राइडे आंसर हो जाएगा। FRIDAY, फ्राइडे माने शुक्रवार, करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हुए इसका आंसर बताओ। 17 सितंबर 2005 को मंगलवार है। 17 सितंबर 2005 को मंगलवार अर्थात ट्यूसडे है, तो 17 सितंबर 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? बोलो बोलो कौन सा होगा? है यार, क्या सोच रहे हो इसमें? इसमें तो सोचना ही नहीं है। 2005 और 2006 दोनों ही साधारण है, लीप वर्ष है ही नहीं, तो टेंशन क्यों ले रहे हो? इसमें तो एक ही प्लस होगा, ट्यूसडे +1 हो जाएगा, वेडनेसडे मंगलवार +1 बराबर हो जाएगा बुधवार, कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। मेरे प्यारे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और आप मुझे बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। आप मुझे बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। 15 अक्टूबर 2008, 15 अक्टूबर 2008 को सोमवार अर्थात मंडे है। कह रहा है 15 अक्टूबर 2009 का दिन क्या हो जाएगा? मुझे कमेंट में बताओ 1 प्लस या 2 प्लस। कमेंट में बताओ 1 प्लस या 2 प्लस। आप कहेंगे भैया 2008 लीप वर्ष है। लीप वर्ष देख क्या पागल मत हो जाइए कि लीप वर्ष आए को 2 जोड़ दो। अरे लीप वर्ष आयो है ठीक है, लेकिन 29 फरवरी आ रही है बीच में कैलकुलेशन में, ये तो चेक करो। सवाल 15 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ है, और जो सवाल 15 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ है इसका मतलब तो ये हुआ कि वो 29 फरवरी के बाद में प्रारंभ हुआ है। अक्टूबर 29 फरवरी के बाद में आता है, तो फिर कितना जोड़ूंगा? बताओ भाई सभी प्यारे साथी। आई प्रिंस ऑफिशियल एकदम ठीक है दोस्त, कमेंट करने की जरूरत नहीं है फालतू, एकदम ठीक है। बताओ यहां तक सभी प्यारे दोस्त। तो मैं बोलूंगा भैया 1 प्लस होगा, और मंडे में 1 प्लस करेंगे तो ट्यूसडे करेक्ट आंसर है। ऐसे श्योर लिख दें कि आपने गलत कर दिया जी, सवाल चेक कर लो एक बार। अरे भैया यूं लिखो कम से कम कि भैया एक बार और समझा दो, शायद हो सकता है कि दिक्कत हो गई हो, तब तो समझ में आता है। 30 नंबर अब तो ज्यादा कमेंट आने लग गए भाई, इसका मतलब तो गड़बड़ हुई है सवाल में, मुझे लगता है। ओके 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 भाई, ये जो थर्सडे +2 सैटरडे होगा एकदम सही है, एकदम सही है। मतलब क्वेश्चन हमने सही किया है, लेकिन यहां गलती से फ्राइडे लिख दिया। बृहस्पति में 2 जोड़ के शनिवार आवे, इतना तो सब जाने, गलती से गलती हुई है, ये जानबूझ के नहीं हुई। थर्सडे माने बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार में 2 जोड़ोगे तो शुक्र नायक, बृहस्पति में 1 जोड़ के शुक्रवार आयकर है। यार इतना तो तुम लोग अपने आप भी कर सकते हो वैसे, पर चलो इस गलती को मैं स्वीकार करता हूं। थर्सडे +2 करोगे तो ये सैटरडे होगा, सैटरडे शनिवार करेक्ट है। हाँ एकदम सही है, सैटरडे ही होगा। मतलब यहां मैंने जोड़े तो दिए पर गलती से लिख दी फ्राइडे, कोई दिक्कत नहीं, छोटी छोटी सी बातें होती रहती है बड़े बड़े शहरों में। अब यहां से बताएंगे मुझे इस सवाल का आंसर हो चुका है मंडे +1 बराबर ट्यूसडे। बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन, शानदार। सभी प्यारे दोस्त थम्स अप करके बता दो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग करोगे कि नहीं। एक क्वेश्चन में चाहूंगा आप लोग सॉल्व करें मेरे प्यारे दोस्त, चेक कर बताओ कर सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग कर दें। मैं उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग जरूर कर दें। सभी प्यारे साथी बताएंगे करेक्ट जवाब क्या है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे करेक्ट जवाब। आप थम्स अप भी करते रहोगे, आंसर करोगे, आंसर करो आप सभी लोग। सवाल करें 21 जनवरी 2004 को बृहस्पतिवार है। 21 जनवरी 2004 को बृहस्पतिवार अर्थात थर्सडे है। 21 जनवरी 2005 को क्या होगा? 21 जनवरी 2005 को क्या होगा? हमने क्या बोला? 2004 लीप वर्ष है, और सवाल 21 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है, और 21 जनवरी से प्रारंभ होने का अर्थ क्या होगा कि भैया 2 प्लस कर दो, क्योंकि 29 फरवरी बीच में आने वाला है। और मेरे प्यारे साथी क्या बोलेंगे? अब मैं ये गलती तो नहीं करूंगा कि बृहस्पति में 2 जोड़ूंगा तो शुक्र बनाऊंगा। अब ये गलती तो नहीं होने की, बृहस्पति में 1 जोड़ेंगे तब शुक्रवार होगा। यही गलती हम अभी पिछले सवाल में बृहस्पतिवार +2 बराबर शुक्रवार करके आ रहे हैं। वाह संदीप वाह, बहुत बढ़िया मेरे शेर। अपने आपकी पीठ थपथपाने वाली बात है ये, पीठ थपथपाने रेपटा लगाने वाली बात है। मतलब इतनी बड़ी कमी कि बृहस्पतिवार में 2 जोड़ के शुक्रवार बना दिया हमने। चलो कोई नहीं, माफी चाहता हूं। बृहस्पतिवार +2 बराबर हो जाएगा शनिवार अर्थात सैटरडे, ये करेक्ट जवाब होगा।
बहुत ही बढ़िया। मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां पर बताएंगे, मेरे सभी प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे यहां तक मुद्दा ओके है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब बढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्त, और सभी प्यारे साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या है। सवाल कह रहा है 21 जनवरी 1927 को मंगलवार है। 21 जनवरी 1927 को मंगलवार अर्थात ट्यूसडे है। आगे क्वेश्चन कह रहा है 21 जनवरी 1928 को क्या होगा। मैंने बोला बताओ 21 जनवरी 1928 को क्या होगा। सबसे पहले मुझे बताओ क्या कोई लीप वर्ष का मामला है, तो आप लोग कहेंगे हाँ जी लीप वर्ष का मामला है 1928 में। मैं कहूंगा एकदम सही है, लेकिन ये बताओ ये 1928 क्या हमें खुशियां दे रही है? खुशियों का मतलब है क्या 29 फरवरी बीच में दे रही है? तब आप लोग कहेंगे नहीं सर भैया जी ये तो 21 जनवरी कोई सवाल खत्म हो गया। 21 जनवरी के बाद फरवरी आता, जनवरी खत्म होके तब 29 फरवरी आती, तो इसमें दो नहीं एक ही जुड़ेगा, और एक जुड़ेगा तो ट्यूसडे मतलब मंगलवार प्लस एक बराबर वेडनेसडे होगा। मंगल प्लस एक बराबर वेडनेसडे, बुधवार करेक्ट जवाब है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। अब मुझे कमेंट करके बताओ कि तुमको ये टाइप भी समझ में आ गई ना। अब मैं आपको कोई भी दिन निकालना सिखाऊंगा कि कोई भी दिन कैसे निकाला जाता है, कोई भी दिन कैसे निकाला जाता है, लेकिन उससे पहले कुछ महीनों के कोड और दिनों के कोड हमें लिखने हैं, जो कि आप मेरे साथ लिख रहे होंगे। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि अगर मैं आप लोगों से कहूं कितने महीने हैं, तब आप लोग कहेंगे भैया महीने होते हैं टोटल 12 है। लिखो भाई जल्दी जल्दी से मेरे साथ, बहुत यूनिक चीज बताऊंगा इसमें, मजे आएंगे तुम्हें, इसमें मजे आ जाएंगे। बहुत यूनिक चीज बताऊंगा, आप लोग पूरे गांव की डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हो, कौन कब पैदा हुआ सब कुछ बता सकते हो। सुनो ध्यान से, हमने बोला जनवरी, जनवरी हो गया, बहुत बढ़िया। जनवरी के बाद आ गया फरवरी, फरवरी, फरवरी के बाद आ गया जी मार्च, मार्च, मार्च के बाद आ गया भाई साहब अप्रैल, अप्रैल के बाद आ गया भैया जी मई, मई के बाद आ गया भैया जून, कौन जून, भैया जी जून के बाद आ गया जुलाई, जुलाई, जुलाई के बाद आ गया अगस्त, क्या बोलेंगे अगस्त, अगस्त आ गया, अगस्त के बाद आएगा सितंबर, क्या सितंबर, सितंबर के बाद आएगा अक्टूबर, क्या बोलेंगे अक्टूबर, अक्टूबर के बाद आएगा नवंबर, और नवंबर के बाद सबसे अंत में आएगा आपका दिसंबर। ठीक है, ये टोटल 12 महीने हो गए, और हम सभी दोस्त जानते हैं कि महीने 12 महीने मिलाकर पूरा एक साल बन जाता है। 12 महीनों को मिलाकर पूरा एक साल बन जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला कि एक वर्ष बन जाता है, लेकिन वर्ष भी दो प्रकार के होते हैं। मैंने कहा वर्ष भी दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण वर्ष, एक वर्ष वो होते हैं जो साधारण वर्ष होते हैं, और एक वो वर्ष होते हैं जो लीप वर्ष होते हैं। तो सबसे पहले साधारण वर्ष के कोड लिख रहा हूं, जिनको याद है वो कमेंट करके बता दो मेरे प्यारे साथी। तो मैंने कहा यहां पर ये 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6, बहुत बढ़िया लिख लो। मैंने कहा 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6, सही है, बहुत सही है। अब सुनो ध्यान से, मैं अगर 12 महीनों को 3 के हिस्सों में विभाजित कर दूं तो मेरे प्यारे दोस्त कुछ हिसाब बन सकता है। कैसे? ये शुरू के जो 3 है, क्या ये 12 का वर्ग कहा जा सकता है? 12 का वर्ग 144 ही तो होता है। ये जो 025 है, क्या ये 5 का वर्ग हो सकता है? 025। ये 036 क्या 6 का वर्ग हो सकता है? क्या 146 को मैं 12 का वर्ग प्लस 2 लिख सकता हूं? 12 का वर्ग 144 और 2 140। तो मतलब ओवरऑल चीजों को ऐसे समझो। अब आंखें बंद करो, मैंने क्या बोला 144 025 036 140, 12 का वर्ग 5 का वर्ग 6 का वर्ग 12 का वर्ग प्लस 2। ध्यान से सुनेंगे, 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 025, 025 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 3 के हिस्से बनाने हैं। फिर 6 का वर्ग 036 और 12 का वर्ग प्लस 2 हो गया 140। क्या बोलेंगे एक बार याद करेंगे, 144 025। आंख बंद करो पहले तो, यार आंख बंद करो तुम लोग, मतलब तुम लोग आंख बंद नहीं कर रहे हैं, आंख बंद करो। 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 025, 6 का वर्ग 036, 12 का वर्ग प्लस 2 140। ऊपर भी 12 का वर्ग है, नीचे भी 12 का वर्ग है, बस नीचे वाले में 2 और प्लस हो रहा है, मतलब 12 के वर्ग में 2 जुड़कर 140 बन रही है, और बीच में 5 का वर्ग और 6 का वर्ग रखा है। 5 का वर्ग 025 बोलिए, 6 का वर्ग 036 बोलिए, तो 12 का वर्ग 5 का वर्ग 6 का वर्ग और 12 का वर्ग प्लस 2 144 025 036 140। बात समझ में आ गई? यहां तक बात होगी समझ में? उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में तो आ गया होगा। बेटा ऐसे करके देख रहा है मतलब एक आंख खोल गए भाई, बहुत बढ़िया। अरे भैया ऐसे एक आंख खोल रखी है तुमने, चलो कोई बात नहीं है, तुम लोग ना समझा करो। तो 12 का वर्ग 144 025 036 140 ये ओवरऑल मामला है। अब आप लोग कहेंगे भैया साधारण वर्ष के तो आपने याद करवा दिए, लीप वर्ष के कैसे याद करवाओगे? तो भैया लीप वर्ष के कैसे याद करने, सुनो सुनेंगे कि लीप वर्ष के कोड कैसे याद करने हैं। केवल जनवरी और फरवरी बदलते हैं, बाकी सब समान रहते हैं। तो देखो जैसे ये 1 है तो यहां 1 में से 1 घटा के लिख दो 0, तो यहां पे होता है लीप वर्ष का कोड 0। यहां ये 4 है, 4 में से 1 घटा कर लिख दो 3। कहने का मतलब बात है बड़ी सीधी सी कि आप लोग ना -1 करके लिख दिया करो, -1 करके लिख दिया करो। मुद्दा समझ में आ गया होगा? मतलब जनवरी और फरवरी ही अलग है, बाकी सब सेम टू सेम उतार दो। ये क्या है 4, ये क्या है 0, ये क्या है 2, ये क्या है 5, ये क्या है 0, ये क्या है 3, ये क्या है 6, ये क्या है 1, ये क्या है 4 और ये क्या है 6। बात समझ में आ गई? मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको यहां से एक बहुत यूनिक चीज बताऊंगा। कई बार पेपर में क्वेश्चन बनता है कि ऐसे ना मौखिक रूप से समझ लो, ये कोड आपको अगर याद है तो इनका आप फायदा कहां उठा सकते हो, जरा ध्यान से सुनना मेरे प्यारे शेर। सुनो, अगर जैसे ना अभी देखो, अब जैसे महीना गुजरते जाएंगे और अक्टूबर का महीना जैसे आवेगा, तो अगर मान के चलो तुम्हारे पास अक्टूबर महीना का कैलेंडर नहीं है, ध्यान से सुनियो, अगर तुम्हारे पास अक्टूबर महीने का कैलेंडर नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपने रूम में सीधा जनवरी को कैलेंडर टांग दियो, अक्टूबर का ही काम करेगा वो। मेरी बात ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कही कि अक्टूबर का कैलेंडर अगर नहीं है तो जनवरी का कैलेंडर टांग दो, अक्टूबर को ही काम करेगा वो। बात समझ में आ रही है? आप लोग कहेंगे भैया
रिश्तेदार आएगा तो कोई यूं कहेगा यार बड़ा मूर्ख आदमी है, चल लो अक्टूबर टांग रखो जनवरी। बेटा रिश्तेदार नहीं पता, तुम लोग अलग ही लेवल के आदमी हो। बात को समझो, मैं क्या कह रहा हूं, सवाल को फिर से समझेंगे। जिन महीनों के कोड आपस में समान होते हैं वो महीने भी आपस में समान होते हैं। बहुत तगड़ी बात बता दी है, जरा ध्यान से सुन लो, बहुत बेहतरीन स्टेप है ये कि जनवरी का महीना किसके समान है, जनवरी का महीना अक्टूबर महीने के समान है, तो जनवरी और अक्टूबर एक जैसे होंगे। एग्जामिनर कभी भी पूछे कि जनवरी का महीना कौन से महीने के समान होगा तो कह देना अक्टूबर। सही है, कह देना अक्टूबर के समान होगा, कह देना इस बात को। और ये समानता का मतलब क्या है? समानता का मतलब ये नहीं है कि जनवरी मतलब अक्टूबर में अगर दीपावली आवे तो जनवरी में पटाखे क्यों ना छूटे, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि जनवरी की किसी भी तारीख को उठाकर देखो कि कौन सा दिन है, फिर अक्टूबर की भी उसी तारीख को देखो कौन सा दिन है, तो वो दिन सेम टू सेम मिलेंगे, सेम टू सेम मिलेंगे। समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्त? मैंने क्या बोला? अच्छा एक और चीज सुनो, जैसे जनवरी और अक्टूबर सेम है, मैंने तुम्हें आज एक सवाल करवाया था, वहां देखिए तुम बहुत तगड़ा हिसाब बताऊंगा। जनवरी और अक्टूबर सेम हो चुके हैं, मैंने तुम्हें आज जनवरी और अक्टूबर का सवाल भी करवाया, उस सवाल ध्यान से देखियो। जनवरी और अक्टूबर जिसमें एक वर्ष से कम का अंतर था, वो सवाल मुझे याद है, करवाया मैंने। जनवरी और अक्टूबर का मैंने करवाया है, मुझे याद है, याद है। जनवरी और अक्टूबर करवाया तो था यार, ये लो, ये है जनवरी और अक्टूबर वाला सवाल, ये करवाया था ना। इस सवाल में पूछा था 25 जनवरी 2015 को बुधवार है तो 26 अक्टूबर 2015 क्या होगा? सुनो, अगर तुम्हें ये पता होती पहले कि जनवरी और अक्टूबर एक जैसे होंगे तो तुम इस सवाल का आंसर बिना पेन से उठाई देते। कैसे कैसे बोलते? मेरे शेर यूं कहते कि 25 जनवरी को अगर बुधवार है तो 25 अक्टूबर को भी तो बुधवार ही होगा, हाँ या ना? मैंने क्या बोला? जनवरी और अक्टूबर तो समान होते हैं। तुम लोग समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? मैंने कहा कि जनवरी और अक्टूबर समान है, अभी बताया। तो जब 25 जनवरी को बुधवार है तो 25 अक्टूबर को भी तो बुधवार होता, और जब 25 को बुधवार है तो 26 पूछी, मतलब अगले दिन पूछ रहा अगलो, तो बुधवार में एक जोड़ का सीधा बृहस्पतिवार तो आंसर था हमारा। है भाई, तो चीज ला जवाब, तेरा कोई ना जवाब। यहां तक बताओ समझ में आ रही है चीजें? तो ऐसे में डायरेक्ट कर सकता था, ऐसे में डायरेक्ट कर सकता था अगर मुझे याद होता तो। अब मैं उम्मीद करता हूं आप कभी गलत नहीं करेंगे। अब सुनो मेरे प्यारे गुड्डा, मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने आप लोगों से बोला कि अभी ऐसे ही आगे समझो, आगे ध्यान से समझो, ऐसे ही। यहां पर देखो ध्यान से, ये क्या कह रहा है सवाल में? यहां पर अगर कहे कि साधारण वर्ष में कौन कौन से 3 महीने ऐसे हैं जो आपस में हमेशा समान होते हैं, तब आपका जवाब होगा फरवरी का कोड 4 है, मार्च का कोड 4 है और नवंबर का कोड भी 4 है। तो फरवरी, मार्च और नवंबर भी एक जैसे होते हैं, ध्यान रखना। फरवरी, मार्च और नवंबर भी एक जैसे होते हैं। मैंने मार्च और नवंबर का भी करवाया था, याद है मुझे, याद सब रहा बेटा। मैं यहां ऐसे थोड़ी ना करूं क्लास में कि बस तुम्हें घंटा पूरा करने आ रहा हूं। मेरे माइंड में सब चीज सेट है कि मैं तुम्हें क्या क्या पढ़ा रहा हूं। ये सब क्वेश्चन बाकायदा लिख के लाया हूं, मेहनत से, खुद से बना के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में ढूंढ के सीक्वेंस लगा के कि पहले क्या समझाऊं जो इन अगला समझ में आ जाए। मतलब होता है ना कि सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ना। सवाल अभी बताया कि फरवरी, मार्च और नवंबर सेम है, तो देखियो ये मार्च और नवंबर, ये 15 मार्च यहां दी है और पूछी क्या है 17 नवंबर। तो इसका मतलब क्या है? अगर 15 मार्च 1950 को गुरुवार है तो मेरे प्यारे वीर 15 नवंबर को भी क्या होगा? 15 नवंबर को भी तो गुरुवार ही होगा, क्योंकि मार्च और नवंबर सेम है, हाँ ना? मार्च और नवंबर सेम है। मैंने बोला कि अगर 15 मार्च को गुरुवार है तो 15 नवंबर को भी गुरुवार है, और पूछा गया था 17। हम जानते हैं कि 15 को गुरुवार है तो 17 को क्या है? 15 में 2 जोड़ूंगा जब तो 17 बोल रहा है, तो गुरुवार में 2 जोड़कर डायरेक्ट शनिवार ही तो आंसर था। सवाल समझ में आ गई कि नहीं? सवाल समझ में आ गई कि नहीं? मतलब सवाल समझ में आ गया कि नहीं? बताओ यहां तक सभी मेरे प्यारे वीर, कोई दिक्कत, परेशानी, दुख दर्द, तकलीफ, समस्या, हारी बीमारी, यहां तक ओके मामला? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक बार जल्दी से हंस के दिखाओ, खुल के हंसो इस बार, कोई थम्स अप नहीं, कोई हाइट नहीं, हंसो इस बार। क्वेश्चन मतलब माहौल ऐसा रहना चाहिए क्लास का कि पढ़ रहे हैं हम, लेकिन पढ़ाई बोझ नहीं है, मेहनत करके पढ़ रहे हैं, मजे लेके पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। सभी मेरे प्यारे गुड्डा हंसो जल्दी जल्दी, और जो नहीं हंसेगा सब हंस रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही गजब कर दिया भाई, बहुत बेहतरीन समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब बताएंगे मेरे प्यारे शेर, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा, जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि अप्रैल का कोड है